हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। लर्निंग स्पॉट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं वीरेंद्र सिंह आप सबके सामने मैथ की क्लासेस लेके आ रहा होता हूँ, जिसमें मैंने आपको कई सारी क्लासेस में पिछली क्लासेस में आपको चीजें कवर कराने की कोशिश की है। यूपिटर प्लस सी पैड में आने वाले चैप्टर्स में मैंने आपको नंबर सिस्टम पूरा करा चुका हूँ। इसके अलावा प्रतिशतता की क्लासें हमारी चल रही है, जिसमें मैं कई टाइप के आपको क्वेश्चन करा चुका हूँ। आज जो टाइप होगा हमारा वो होगा चुनाव पर आधारित प्रश्न होंगे, परीक्षा पर आधारित प्रश्न होंगे और संख्याओं पर आधारित प्रश्न होंगे। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं चुनाव पर आधारित प्रश्न होंगे। क्वेश्चन जो होंगे हमारे वो चुनाव पर आधारित होंगे, इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन। इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन देखिए, यहां से हमने जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका ये टाइप होता है। बोल देंगे कि एक चुनाव है, उसमें दो उम्मीदवार होते हैं और दोनों उम्मीदवारों में एक जीतता है और दूसरा हारता है। एक को वोट ज्यादा पड़ेंगे, दूसरे को कम पड़ेंगे। कुल मतों का कुछ परसेंट एक को पड़ेंगे तो दूसरे के ज्ञात कीजिए या कुल वोट ज्ञात कीजिए। देखिए, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन हमसे चुनाव पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो तब हमको एक फॉर्मूला याद आता होगा। अगर हमने पढ़ा है कुल मत बराबर यानी कि पूर्णांक, जो पूर्णांक होता है हमारा, पूर्णांक बराबर होता है अंतर बटे प्रतिशत अंतर और गुना 100। ये होता है हमारा पूर्णांक का फॉर्मूला। देखिए ये चीज आई कहां से, पहले इस चीज को समझते हैं, उसके बाद अगले क्वेश्चन में हम कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन को बहुत जल्दी से जल्दी बनाओ। कह रहे एक चुनाव होता है, कोई भी चुनाव होता है, उसमें दो उम्मीदवार खड़े होते हैं हमारे। एक उम्मीदवार को हमने मान लिया एक उम्मीदवार हमारा ए है और दूसरा उम्मीदवार हमारा आता है बी। दो उम्मीदवार हमारे यहाँ पर इलेक्शन में खड़े होते, उनमें से 63% मत पाने वाला उम्मीदवार जो है वो 650 मतों के बहुमत से निर्वाचित हो जाता है, जिसमें मान लो ए जो था उसने 63% पा लिए और तो बी भैया 63% तो ए ने पा लिए, तो बी को कितना मिलता है। कोई भी चीज अपने आप में 100% प्रतिशतता की पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि कोई भी चीज जो होती है वो अपने आप में कितने परसेंट, 100%। जब 100 टोटल थी, किसी चीज की वैल्यू 100 थी, 100 में से 63 यहाँ आ गई, तो यहाँ कितनी बची होगी भैया, 63 घटा देंगे तो 10 में से 3 जाएंगे 7 बचेंगे और यहाँ 9 में से 6 जाएंगे 3। इसका मतलब है हमारे हिसाब से, अगर हमारे हिसाब से क्या होता है भैया, अगर 100 वोट पड़े किसी चुनाव में, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि किसी चुनाव में 100 वोट पड़े, 100 वोट टोटल पड़े, 63 ले लिए भैया जीतने वाले ने, 63 वोट ले लिए जीतने वाले ने, बाकी हारने वाले तो 33 मिले होंगे, लेकिन 63 और 33 का मिलकर कितने मिलते हैं आगे चलिए तुम्हारी बात करूंगा। इन दोनों की बात करें तो देखिए अंतर कितना होता है, 63 और 37 के बीच कितना अंतर, 63 और 37 के बीच में 13 में से 7 जाएंगे 6 हो जाएंगे और यहाँ पर भैया 5 में से 3 जाएंगे 2, यानी कि 26 का अंतर है। अब उसने पूछा है हमसे कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, 63% एक पाता है और 650 से विजयी होता है। कितने से विजयी होता है, 650 से विजयी होता है। हारने वाले उम्मीदवार की मतों की संख्या जाती है। देखिए मैंने यहाँ पर फॉर्मूले में आपको बताया पूर्णांक, भैया मैंने आपको बताया पूर्णांक। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लेता कि चुनाव में पड़े कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो कुल मतों बराबर पूर्णांक। अगर वो आपसे पूछ रहे कुल मतों की संख्या कितनी मानी हमने 100, तो अगर पूर्णांक पूछा है तो गुणा 100 कर देंगे, गुणा 100 कर देंगे। अगर आपसे हारने वाले उम्मीदवार के पूछ ले, हारने वाले उम्मीदवार के मत बराबर हो जाएगा हमारा अंतर बटे प्रतिशत अंतर और गुणा हारने वाले उम्मीदवार का प्रतिशत, हारने वाले
उम्मीदवार का प्रतिशत। अगर आपसे जीतने वाले उम्मीदवार के लिए पूछ रहे तो यहां पर जीतने वाले उम्मीदवार के मत बराबर सेम चीज यही रहेगी, अंतर और बटा प्रतिशत अंतर गुना जीतने वाले उम्मीदवार का प्रतिशत। देखिए सवाल में हमसे पूछा है कि हारने वाले क्या, हारने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले। हमारे हिसाब से 37 मिले, लेकिन एक्चुअल में उसे कितने वोट मिले वो हम निकालें। देखिए हार प्रतिशत बराबर हार प्रतिशत, हारने वाले उम्मीदवार के प्रतिशत निकालते हैं। हारने वाले उम्मीदवार के मत बराबर, मैंने अभी आपको बताया अगर पूरी चीज निकाली थी तो पूर्णांक था हमारा, हारने वाले का निकालना है तो यहाँ गुणा में हारने वाले का प्रतिशत आएगा, जीतने वाले का निकालना है तो गुणा में जीतने वाले का प्रतिशत आएगा। बाकी अंतर बटे प्रतिशत अंतर सभी में सेम रहता है। तो यहां से देखिए क्या मिलेगा, अंतर कितने का भैया 650 का, कितने का 650 का। कह रहे हैं एक आदमी जीता, जीतने वाले ये है जीतने वाला, एक आदमी जीता और दूसरा हारा, दूसरा हारा। तो इन दोनों के बीच का अंतर जो दिखाई दे रहा है वो कह रहे हैं इससे इस वाले से ये 650 वोटों से जीता, इस वाले से ये 650 वोटों से जीता। तो दोनों के बीच का अंतर कितना 650। एक्चुअल में अंतर 650 है, लेकिन अगर प्रतिशत अंतर की बात करें तो कितना 26 का। तो हारने वाले को 37 मिले तो 37 की वैल्यू क्या होगी, 37 की वैल्यू क्या होगी। अगर आपसे सरल भाषा में कहा जाए तो ये होगा कि 26 की वैल्यू 650 है तो भैया 37 की वैल्यू क्या होगी। 26 की वैल्यू 650 है तो 37 की वैल्यू क्या होगी। देखिए डिवाइड करते हैं यहाँ से, 13 दूनी 26, 13 पंजे 65 और 0, 2 से इसको डिवाइड करेंगे 2 25 50, तो कुल मत बराबर आया हमारे 25 और गुणा 37, 25 सत्ते 175 होता है आपका, हासिल आपके 17 आते हैं और 25 के लिए आपका 75 होता है और 75 में 17 आप जोड़ेंगे तो आपका आता है 92, आपका आता है 92। 925 हारने वाले व्यक्ति को वोट मिले। अगर आपसे वो किसी में पूछ लेता कि जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले तो आपका सवाल यहाँ पर हारने वाले का प्रतिशत ना लगाकर हम यहाँ पर क्या लगाते भैया, जीतने वाले को 63% वोट मिले, तो हम 63 गुणा में लगा के इसको सोल्व कर रहे होते। अगर ये पूछ लेता इसी सवाल में आपसे कि भैया उस चुनाव में कुल कितने वोट पड़े, तो कुल कितने वोट पड़े हमारे हिसाब से 100 पड़े, भैया 100 से गुणा कर रहे होते। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में कहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, उनमें से 84% मत पाने वाला उम्मीदवार जो है वो 476 वोटों से जीत जाता है, 476 मतों के बहुमत से निर्वाचित हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। हम फिर से वही काम कर रहे होते हैं कि एक आदमी को मान लेंगे हम ए जो है वो 84% पा गया। भाई अगर 100 वोट टोटल पड़े तो 100 में से 84 तो ए ने ले लिए, तो बी को कितने मिलेंगे 16 वोट मिलेंगे केवल। बी को कितने वोट मिलेंगे, केवल और केवल 16 वोट मिलेंगे। तो इन दोनों के बीच का प्रतिशत जो अंतर होगा वो कितना होगा भैया, 14 में से 6 जाएंगे 8 हो गए और यहाँ पर 7 में से गया 6, यानी कि 68% का अंतर जो है वो कितना है। अब पूछा गया है कि मतों की कुल संख्या बराबर, मैंने फॉर्मूला बताया था, हमें पूर्णांक कुल वोट कितने पड़े हमारे हिसाब से 100, और लेकिन एक्चुअल में कितने पड़े वो निकालने हैं। देखिए क्या हो जाएगा आपका कुल मत बराबर अंतर कितने का 476 का भैया, और प्रतिशत अंतर कितने का, दोनों के बीच का भैया 68 का अंतर आता है, दोनों का 68 का अंतर आता है। और कुल निकालने हैं तो 100, अगर जीतने वाले के निकालते तो 84, हारने वाले के निकालते 16, हमें निकालना है कुल। तो देखिए यहां से कैसे डिवाइड कर ले, 4 से डिवाइड कर ले,
4 एकम 4 हो जाएगा और बचा हमारा यहाँ से 2 4 7 28। 4 से इसको डिवाइड करें 4 एकम 4 4 एकम 4 और 4 में 36 19। यहाँ से आता है हमारा 17 17 7 119 होता है। तो यहाँ से हमारे कुल मत जो है वो 7 गुना 100 यानी कि 700 वोट उस चुनाव में कुल पड़े और ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया है आप लोगों से कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार है, उसको 38% मत प्राप्त, कुल मतों का 38% मत प्राप्त करता है और 7200 मतों से हार जाता है और वो 7200 मतों से हार जाता है। तो इसका मतलब जीतने वाले उम्मीदवार को 7200 मत ज्यादा पड़े होंगे, तभी तो जीतेगा। वैध मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि कुल कितने वोट उस चुनाव में पड़े, हमको ये बात बतानी है। तो भैया हमको पता है कि 100 मान लिया हमने मान लिया उसमें कितने वोट पड़े 100 में से 38 मिल गए इसको, ये नाम का जो आदमी था और ये हार जाता है। और इसको कितने मिलेंगे भैया, फिर 62 इसको मिलेंगे और ये जीत जाता है। ये बी नाम का आदमी है, 38 ये पाता है और 62 ये पाता है और ये जीत जाता है बी जो है। ऐसे इन दोनों के बीच का अंतर कितना है भैया, 12 से 8 जाएंगे 4 आएगा और 5 में से 3 जाएंगे 2 आएगा, यानी कि 24 का। इनके बीच का जो अंतर है वो 24 है, लेकिन 24 नहीं है, एक्चुअल में कितना है 7200 है। एक्चुअल में कितना है 7200 है। तो 24 3 72 होता है और 2 0 ऐसे लग जाएंगे। तो एक की वैल्यू जो आई हमारी वो कितनी आई भैया 300। अब पूछा है आपसे एक यूनिट जो है वो 300 के बराबर है, पूछा है कुल वोट, कुल कितने थे हमारे 100, तो 100 कितने के बराबर हो जाएंगे 100 गुना 300, यानी कि भैया 30,000। उस चुनाव में कुल कितने मत पड़े 30,000। देखिए हम लगातार क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व आउट करते जाएंगे। हर क्वेश्चन में हमारे पास इतना समय नहीं होगा, इस फॉर्मूला में लगाते जाएं। हमें समय बचाना है और कैसे बचाना है, इक्वल ट्रिपल एससी पैट में 25 क्वेश्चन जो आपको मैथ से आ रहे होंगे उसमें से 5 क्वेश्चन आपके अरिथमेटिक से हैं, बाकी 20 क्वेश्चन जो है आपके तालिका और ग्राफ से हैं। तो आप ये जो 25 क्वेश्चन आपके आएंगे, ये 25 क्वेश्चन आपको रामबाण साबित होंगे। ये जो 25 क्वेश्चन है यहाँ पे, ये आप कोशिश करिए 15 से 10 से 15 मिनट या 20 मिनट के अंदर इन क्वेश्चंस को कर पाए, जिससे कि हमें और सब्जेक्टों के लिए जीएस के लिए पर्याप्त समय मिले और उन पर हम सोच विचार करके सवालों को क्वेश्चन को हल करें। अगले चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने जो स्क्रीन पर है उसमें कहा गया है कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 40% मत प्राप्त होते हैं और वह 298 मतों से हार जाता है, ज्ञात कीजिए। पहली कंडीशन में कहा है आपसे मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए कि उस चुनाव में कुल कितने मत पड़े। दूसरी कंडीशन में कहा है जीतने वाले उम्मीदवार के मत कुल कितने पड़े और तीसरी कंडीशन में आपसे कहा है कि हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत पड़े। देखिए कोई भी चीज अपने आप में 100%, एक आदमी ए है और दूसरा आदमी बी है, एक आदमी ए है और दूसरा आदमी बी है। ए जो है वो 40% प्राप्त करता है, 100 में से 40 जो है वो ए को मिल गए और 40 जब ए को मिल गए तो बी को कितने मिलेंगे भैया 60 मिलेंगे। इन दोनों के बीच का जो अंतर रहेगा वो कितना रहेगा 20 का है, लेकिन एक्चुअल में इनके बीच का अंतर कितना है, एक्चुअल में इनके बीच का अंतर कितना है एक्चुअल में इनके बीच का अंतर जो है वो कितने का है 298 का है, 298 का है। तो भैया देखिए इसको डिवाइड कर लें, 20 से डिवाइड करेंगे या ऐसा कर लेते हैं हम इसको, दोनों के बीच का अंतर
अंतर जो है 20 है, लेकिन एक्चुअल में इनके बीच का अंतर कितना है 298। देखिए हम इस दशमलव को हटाएंगे, एक के बाद दशमलव लगा देंगे, इस जीरो को हटाएंगे, एक के बाद दशमलव लगा देंगे, 2 से डिवाइड कर रहे होंगे, 2 एकम 2 होता है, 2 चौक 8 होता है, दशमलव है दशमलव लगा देंगे और बचेगा 1, 2 निम्मा 18 होता है। पहली कंडीशन में आपसे पूछा है उसने मतों की कुल संख्या यानी कि 100, जब एक यूनिट की वैल्यू हमारी 14.9 आती है तो 100 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें हम क्या कर देंगे 14.9 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस जीरो से जाएगा ये दशमलव हट जाएगा तो इसकी वैल्यू जो हमारी आएगी 1490, यानी कि कुल मत जो हमारे पड़े पहली कंडीशन के वो हो जाएंगे 1490। भैया कुल मत उस इलेक्शन में कितने पड़े 1490। अब दूसरी कंडीशन में कह रहा है कि जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले, कौन जीता, बी जीता, बी को कितने मिले 60 मिले, 60 यूनिट मिले, एक यूनिट की वैल्यू जो है हमारी वो 14.9 आई है तो 60 यूनिट की क्या हो जाएगी, देखिए मल्टीप्लाई कर ले 6 की 6 नंबर 54 होते हैं, 54 के 4 हो जाएंगे, हासिल 5 हो जाएंगे, 6 चौक 24 के 4 और 5 29, 29 का 9 हासिल 2, 6 एकम 6 और 2 8, एक 0 है, 0 लगा लेंगे दशमलव 1 के बाद तो 1 के बाद। भैया यहां से हमारी जो दूसरी कंडीशन के जीतने वाले उम्मीदवार के वोट निकल के आते हैं 894, तो जीतने वाले उम्मीदवार को 894 वोट मिले। भैया देखिए तीसरी कंडीशन में हमसे पूछा है हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत पड़े, हारने वाले को 40 यूनिट मत पड़े, एक यूनिट की वैल्यू 14.9 है तो 40 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 में 36 का 6 हासिल 3, 4 चौक 16 और 3 19 का 9 हासिल कितना भैया 1, 4 एकम 4 और 1 5, दशमलव कितने के बाद 1 के बाद 1 0 था तो 596 वोट इसको पड़ते हैं टोटल। तो हारने वाले उम्मीदवार को भैया कितने मत पड़े 596, 596 मत जो है वो हारने वाले को पड़ते हैं। देखते हैं और कहा है हमने दोनों के बीच का अंतर जो है हमारा 298, आप यहां से कैलकुलेट वैल्यू करोगे तो 298 ही आता है। देखिए करते हैं 14 में से 6 जाएंगे हमारे 8 बच जाएंगे, यहाँ पर 8 में से 18 में से 9 जाएंगे तो 9 और यहाँ 7 में से 5 जाएंगे तो 2। कैलकुलेट वैल्यू हम करते हैं तो बिल्कुल हमारा एक्यूरेट आंसर आता है 298 वोटों का ही होता है। एक और टाइप चुनाव से बनता है, कह देंगे अभी तक हमने जो चुनाव के प्रश्न पढ़े थे उनमें हमारा कोई भी वोट जो था वो खारिज नहीं हो रहा था, अवैध घोषित नहीं हो रहा था। कई बार क्वेश्चन अवैध घोषित करके चुनाव से पूछ लिए जाते हैं। अगला टाइप जो हमारा होगा चुनाव पर वो यही होगा। देखिए क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पर है, कह रहे हैं कि एक चुनाव होता है जिसमें एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 55% मत प्राप्त होते हैं और अगर 20% मत जो थे वो अवैध थे, जबकि कुल मतों की संख्या 7500 थी तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध मतों की संख्या याद कीजिए, यानी कि दूसरे उम्मीदवार को कुल कितने वैध मत पड़े। देखिए सवाल में कहा है कुल मत जो होते हैं हमारे वो 100% होती है, यानी कि 100 यूनिट जो थी वो हमारे 7500 थी। 100 यूनिट हमारे कितने हो गए 7500 हो गए। कह रहा है भैया 20% इसमें से 20% क्या हो गए खराब हो गए, यानी कि अवैध घोषित कर दिए गए। तो 100 का 20 यानी कि इसमें से 20 तो चले गए, 20 चले गए तो कितने बचे 80 बचे, लेकिन एक्चुअल में कितने बचे 20 इसमें से चले गए, यानी कि 1/5 होता है 20% का फ्रैक्शन। तो 1/5 का मतलब है भैया अगर पहले 5 थे 20% बराबर क्या होता है हमारा 1/5। अगर पहले 5 थे तो अब एक टर्म कितने रह गए 4, अगर पहले 5 थे तो अब एक टर्म कितने रह गए 4, यानी कि 1/5 जो है वो हमारे खराब हो गए। तो 5 15 75 और 0 कितने रह गए 4, तो 4 रह गए। एक यूनिट की वैल्यू 1500 आई तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 6000, यानी कि 6000 इनमें से एक खराब हो गए 4 बचे, वो 4 यूनिट हमारे कितने आ गए 6000 वोट हमारे वैध रह जाते हैं। आगे सवाल कॉल करते हैं, आगे कह रहे हैं कि इनमें से जो जीतने वाला उम्मीदवार है एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 55% मिले,
जब भैया इसको 55 मिल गए, 80 का 55%, इसको मिल गए 55% और हारने वाले को मिलेंगे या 55 मिल गए एक आदमी को, तो जाहिर सी बात है दूसरे को 45 ही मिलेंगे। जाहिर सी बात है दूसरे को 45 ही मिलेंगे, क्योंकि ये 80 का 55% निकलेगा यहां से, तो हम क्या कर लेंगे भैया, दूसरे को निकाल देंगे 45। ये कुल 100 की वैल्यू हो जाएगी हमारी, और जब 45 की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से हमारा मिल जाएगा दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल आउट, 6 पंजे 30 का 0 हासिल, 3 6 चौक 24 और 3 27 और 1 0। ये हारने वाला आदमी था जिसे 45 यूनिट वोट पड़े, उसको 2700 वोट पड़े। ये आपका बिल्कुल राइट है।